पेशावर, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही हो गई। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। रावला कोट की पूंछ यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला कार समेत नाला तराड़ में बह गईं। पाक फौज का बुने, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए विफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरक होने की हिदायत। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाहियाँ करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ते खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फंड की एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। कोशिश है क्वालिटी बेहतर बनाएं। मरीम नवाज की योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुनियानुल महसूस की कामयाबी की मुबारकबाद। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कोयटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मुज़ाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अहदाफ बताए जाते थे। मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे की कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही। बैंकों की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज़ में है। बैंकों ने रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम कर रखे हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी, FBR का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शहर तबादला मुस्तहकम है। शहर सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क़वानीन मिसाली हैं। जियो TV एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। पाक फौज का बुने, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस। सऊदी शाह और वली अहद की जानिब से सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती पैगामात। मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इज़हार। एक बयान में कहा, सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं।
कराची के इलाकों मली, लांढी, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शहर में सुबह से शदीद गर्मी, 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कल और परसों कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल में कोई हुकूमत भी तनहा मुकाबला नहीं कर सकती। कोई हुकूमत बारिशों जैसे चैलेंजेस पर सियासत नहीं करती। कराची में जब बारिश होती है तो लोग सड़कों पर निकल कर सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। कोताहियाँ ज़रूर सामने लाएं, लेकिन मुश्किल वक्त में यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई के परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत बरहम, वारंट जारी कर दिए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में अहमद खान बचर, मोहम्मद अहमद चट्टा, जुनेद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, गिरफ्तारी के बगैर दरखास्त किस तरह काबिल समाअत है। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा भी किया। बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के मुख्तलिफ नमूने भी वज़ीर आला मरीम नवाज को दिखाए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाजरा सेंटर कोर अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस चादरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन में हुई मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा का जायजा लिया गया और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मुलाकात में सियासी, माशी, माहौलियाती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद बेहतर करने के आज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मसले कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंगबंदी के शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा कि जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेंगी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीका पहुँच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमरीका और यूरोपीय दोस्तों की मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी। गजा पर इसराइल के हमलों में एक बच्चे समेत मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 37 अफराद समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास की गजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के इसराइली मनसूबे की मजम्मत, पनाह देने और इंसानी इमदाद फराहम करने के इसराइली दावों को खुला झूठ करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए इसराइल में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। और सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की नमाज जनाजा ईदगाह कब्रिस्तान सांगढ़ में अदा कर दी गई। ख़ावर हुसैन की लाश के दोबारा पोस्टमार्टम में तशद्दुद के निशान नहीं मिले। वालिद का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, IG सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध से शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा।